दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करते हुए आगे चलते हैं। हमारे हाथों की रचना बेहद ही जटिल है। ब्रह्मा जी ने रचनाओं में सब लिख दिया है, परंतु पढ़ना इसको बहुत जटिल है। हमने हृदय रेखा पर कल एक वीडियो बनाई थी, उद्र रेखाएं, ऊपर चलती हुई रेखाएं, और आज भी हृदय रेखा पर जो उद्र रेखाएं हैं, ऊपर चलती हुई रेखाएं हैं, उनका ही वर्णन करेंगे। थोड़ा रेखाओं को विश्राम देते हुए कुछ धार्मिक बात भी बीच में हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा चैनल ही सामाजिक धार्मिक है। परिवार के साथ बैठ कर आप आराम से देख सकते हो, एंजॉय ले सकते हो और धर्म लाभ भी उठा सकते हो। दोस्तों रामलाओं का दौर चल रहा था पिछले 10-12 दिन, तो रंगमंचों पर अलग अलग रामलाई दिखाई गई, जिसमें जितना दम था, जो भी ताकत झोंक सकता था उसने पूरी ताकत अपनी झोंक दी, अपनी रामला को बेहद सुंदर दिखाने के लिए। मगर मजबूरी आती है हम जैसे कलाकारों की। हम पहली बात तो 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं, और इसके बाद फिर 1-1.5 घंटा पहले अपने मेकअप रूम में जाना पड़ता है, जिसको जो रोल दिया जाता है उसकी तैयारी के लिए, मेकअप के लिए मेकअप टीम होती है। अब सवाल आता है कि मैं पहले बता चुका, 3 घंटे का स्टेज टाइम होता है, 9 से 12। कई जगह तो 11 बजे ही अतिश्री कर दिया जाता है, परंतु 9 से 12 समझ लो। उस 9 बजे अगर हमारा स्टेज चालू हो गया तो 9 बजे में भी हमें क्या देखना, सबसे पहले ग्लेस वंदना होगी, फिर थोड़ा वेलकम सॉन्ग भी होंगे, इसके बाद फिर नेताओं का भी दौर शुरू होगा, जो सबसे बड़ी जटिल समस्या आती है। कई बार स्टेज चालू हो गया और बीच में नेता आ गई, कलाकार तैयार बैठा, तो वहाँ पर सब का सब रोल कलाकार का ही कटता है। डायरेक्टर साहब बाहर से बता देते हैं कि जी आशाराम जी चुप हो जाओ, बस इतना ही बोलो। कहने का मतलब है कि डायलॉग कोई भी पूरा नहीं बताया जाता। बड़े बड़े साज सज्जा आपने देखी होगी, बड़े बड़े स्टेज सजे हुए देखे होंगे, बड़े बड़े डांस। कल मीडिया पे मैंने देखा है कि वो गानों की आलोचना कर रहे। भाई गाना पब्लिक की डिमांड है, क्या करें। रावण का दरबार लग रहा तो वहाँ तो मनोरंजन का गाना होगा ही। पब्लिक चाहती है कि सुंदर रामलीला आजकल वेशभूषाओं से सुंदर हो रही है। कितना अच्छा स्टेज सज रहा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, और कितना बड़ा पैसा लग रहा है वहाँ पर। डायलॉग, कोई भी एक डायलॉग नहीं सुन सकता, ना ही किसी के पल्ले डायलॉग पड़ता। जबकि रामायण के अंदर रोजाना एक सत्संग है, रोजाना 9 दिन स्टेज है। रामायण में भी है, विश्राम लिख रहे, 1 विश्राम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो अपने हिसाब से पढ़ता हो रामायण उसी हिसाब से विश्राम है। उसी हिसाब से हम रामलीला करते हैं, 9 दिन की, 11 दिन की, 17 दिन की। पहले तो 27 दिन की भी रामलीला होती थी। उसमें केवल आपको ये नहीं कि बस आए और कलाकार चले गए, हर एंगल से डायलॉग सुनाए जाते थे। कहीं कहीं रामायण खुलती थी। सबसे पहले व्यास जी व्यासपीठ पर बैठकर रामायण का स्वागत, रामायण की वंदना और चौपाइयाँ बोलते थे। जैसे रोल हमारा शुरू हुआ, अब भी बोलते हैं, कई जगह व्यास जी की व्यवस्था है, मगर ऊंचे पर्दों पे मैं तो ख़त्म हो गया, क्योंकि कलाकार रामायण नहीं पकड़ता, चौपाई नहीं पकड़ता। हर एक पर्दा खुलते ही उस सीन के ऊपर एक चौपाई होती थी, उस चौपाई पे ही पूरा सीन चलता था।
मगर चौपाई का महत्व खत्म कर दिया। जबकि हमारा जो रामलीला करने का उद्देश्य है केवल सत्संग देना है। भगवान श्री राम की जो लीला है उसका पूरा वर्णन दिखाना है, कैसे घटना कैसे घटित हुई थी, क्या क्या परेशानियाँ आई थी, कैसे कैसे उलझने आई थी। तो ये सब चीज़ दिखाई गई है और ये केवल प्रेरणा के लिए, भाई सबको प्रेरणा मिले। रावण को खलनायक बनाया मगर रावण खलनायक नहीं था, रावण को पहले से ही पता था। सबने पढ़ भी रखे हैं, इनको दंत कथा कह लो या सही कथा कह लो, मगर रावण को पहले ही पता था। बड़ा विद्वान था रावण, उसने कभी सीता को बुरी नजर से नहीं देखा। अशोक वाटिका में जब भी जाता था उसके चरणों की ओर देखता था, कभी सीता की मस्तक की ओर रावण ने निगाह नहीं गिरी। ये रामायण में लिखा हुआ है। उसने तो स्वयंवर में कह दिया था राम की मस्तक रेखा देखकर, ए राम तुम्हारी दाई भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, ए राम तुम्हारी बाई भ्रकुटी पर रावण का सत्यानाश लिखा। इसलिए निमंत्रण देता हूं सीधे गढ़लंक चले आना, मेरी मोक्ष पिटारी सीता को भी साथ साथ लेते आना। अपने मोक्ष का साधन वहीं पर ढूंढ लिया था। अब जैसे ही सीता का हरण होता है वहां पर भी पूरे विचार, माफ करना मेरा धार्मिक चैनल है, सुनो तो आनंद आएगा। हस्तरेखा तो चलती रहेंगी बीच बीच में, हस्तरेखाओं का ही मेरा उद्देश्य है और हस्तरेखा का इसमें भी पूरा वर्णन है। तकदीर से जुड़ी बहुत गाथाएं हैं, मुकद्दर तकदीर से जुड़ी पूरी गाथाएं रामायण के अंदर आ जाती हैं। तो बड़ा अच्छा ही मैं एक प्रसंग बीच में सुनाने जा रहा, समय निकाल कर सुन लो, अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर मैं जो उग्र रेखा है इसका भी बताऊंगा आपको, पर आज मन कर गया थोड़ा सा बात कर लो। तो जिस समय शूर्पणखा के नाक लक्ष्मण जी ने काट दिए, ये नाक काटना उसके लिए एक चैलेंज था राक्षसों को चुनौती देने का, क्योंकि निश्चरहीन कर हूं माही। राम जी ने प्रण ठान लिया था जब वनवास यात्रा को गए, ये भी एक से एक परत निकलती है कि कई को भी कोई दुश्मनाई नहीं थी कि राम को वनों में भेजा है। इसका पहले आगे जिक्र, कभी और जिक्र करूंगा, इसी प्रसंग पर चलता हूं। रामचंद्र जी ने सौगंध खाई थी निश्चरहीन कर हूं भाई, इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन करूंगा। तो जैसे ही सीता जी का हरण होने वाला था, ये रचना रचनी थी, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को फूल लेने भेज दिया कि जाओ तुम फूल लेकर आओ। लक्ष्मण जी फूल लेने चले गए। राम जी ने अग्नि प्रकट की और सीता जी को कहा, हे सीते, क्योंकि शक्ति थी, तुम अग्नि के अंदर प्रवेश हो जाओ, जब तक मैं निशाचरों का नाश न करूं तब तक तुम्हें मैं अग्नि को समर्पित करता हूं। जब तक करूं मैं निश्चर नाशा, तब तक करो तुम पावक में पासा, कि जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तुम अग्नि को समर्पित हो जाओ। और माया रूपी अग्नि, माया रूपी सीता अग्नि से बाहर ले ली। तो जो सीता का हरण हुआ था वो केवल एक सीता की छवि थी, सीता जी नहीं थी। ये रामायण में लिखा हुआ है। सीता जी का हरण नहीं हुआ, सीता की छाया का हरण हुआ था, क्योंकि सीता जी को अग्नि में समर्पित कर दिया था। तो शूर्पणखा का जो नाक लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे, वो क्योंकि उसको पता था, उनको सब ज्ञान था, ये तो नरलीला कर रहे हैं। राम ने, थोड़ा भूल जाता हूं बीच में, राम ने यह भी कहा सीता को कि मैं अब नरलीला कर रहा हूं कुछ, और तब तक के लिए मैं तुम्हें अग्नि में प्रवेश कर रहा हूं।
तो राम जी नरलीला कर रहे थे और वो समझ गए कि ये कोई छलिया है और उसके नाक कान काट दिए। एक चुनौती दे दी राक्षसों को, जाओ भाई। और राक्षस तो जिस काम पे लग गए, उन्हें तो उर्दंगी थे ही में, तो वो खरदूषण को लेकर आई, वो मार गए राम ने, सब अकेले नहीं। महाघोर संग्राम हुआ, बहुत तगड़ा युद्ध हुआ, अकेले राम ने सबको मार दिया। अब वो पहुंचती है लंका के राजा रावण के पास में, तो भाई था उसका, भाई के पास पहुंचती है, वहां अपना दुखड़ा रोती है। क्या कहती है, भैया जब हाल देखा रावण ने, नाक कान कटे हैं, तो रावण भी समझ गया कि किसी ने कोई चुनौती भेजी है। तो बिलखती हुई कहने लगी, भाई दो सुंदर राजकुमार उस दंडक वन में आए हैं, संग में सुकुमारी नारी सी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं वीर लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। उस पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। कि बहन तुम वहां क्या लेने गई? कि मैं उधर घूमने निकली थी, उस नारी से मिलना चाहा। तब छोटे राजकुंवर ने कुछ मुझसे छल करना चाहा। कि तूने मेरा नाम नहीं लिया। रावण ने कहा मेरा नाम नहीं लिया, कि मैं तेरा नाम लिया। ये सुनते ही दी उसने गाली। जब मैंने नाम लिया तेरा, तो ये सुनते ही दी उसने गाली। मेरा नाक काट डाला और मेरी कान कतर डाली। अब मेरी नाक कटी सो कटी, अपनी नाक संभालो तुम। जग में यदि ऊंचा नाम नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। ये कहती तो रावण ताऊ में आ गया कि उसने मुझे चुनौती भेजी, लंका के राजा रावण को। लंका के राजा रावण की चुनौती भेजी है। अरे वो नाक कान काटे तेरे और जिंदा रहे जमाने में। वो नाक कान काटे तेरे और जिंदा रहे जमाने में। अगर तेरे नाक कान काट दिए तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे वे। तो रावण को बड़ा जोश आ गया। उसने कहा क्या यह समाचार दुराचार खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वहीं पर डेरा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? कि भैया कहा। वे सेना लेकर वहां पहुंचे, महाघोर संग्राम हुआ। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। क्या कहा कि काम सब मार दिए। हाँ भैया, सब के सब उस बड़े तपस्वी ने सब खत्म कर दिए। रावण को समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य कोई अवतारी है, अवश्य अवतारी है कोई ना कोई। तो रावण ने कहा, अपने मन में विचार किया, खर दूषण मोहि संबलवंता। जैसे मैं कहा था ना कि एक चौपाई पूरे प्रोग्राम को, पूरे एपिसोड को फिट कर देती है। बाबा तुलसीदास की चौपाई में इतना दम है। खर दूषण मोहि संबलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि खर दूषण मेरे बराबर योद्धा है। संसार में उनको कोई मार ही नहीं सकता, त्रिभुवन में कोई नहीं मार सकता शिवा परमात्मा के। लंकेश, अब समय आ चुका है अपने कल्याण का। उनके साथ युद्ध करूंगा, और युद्ध नहीं होगा, वो मिलन होगा। वो दुश्मनी नहीं होगी, वो मोक्ष होगा। मृत्यु नहीं होगी, मोक्ष होगा। अगर उनके हाथ से मृत्यु होगी तो मृत्यु नहीं है, वो मोक्ष है। रावण बड़ा ही विद्वान था। अब विचार घुमाता है कि यदि जाकर उनको समर्पण करूं, हे प्रभु राम, आप स्वामी हैं, मेरा कल्याण कर दो, मेरी गर्दन काट दो, मुझे मृत्युदंड दे दो, तो वे आशीर्वाद देंगे। वो तो शरणागत वत्सल है। रावण की एक कितनी कूट राजनीति थी कि उनकी शरण में जाऊंगा तो शरणागत वत्सल है मैं, तो वो तो मुझे और 200 साल 1000 साल जीवा देंगे, और मुझे
पाप की तरफ दिखना पड़ेगा। तो शरणागति समझ में नहीं आई, संधि समझ में नहीं आई कि बैर भाव जोड़ू तो जोड़ू कैसे, बिना बैर भाव के युद्ध नहीं होगा। दोस्तों ये बड़ी खास बात बता रहा हूं मैं। बड़े बड़े व्यासपीठ पे बैठे, बड़े बड़े प्लेटफार्म, बीरबल की और अकबर की कहानियां सुनाते हैं बैठ के व्यासपीठ पे, गाने, रंगमंच, जो सत्संग ये चल रहा, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत कम जानते हैं इस बातों को, ना सुनाते। और रामलीला स्टेज पर तो सवाल ही नहीं है। तो कितनी गहरी कूटनीति रावण की थी कि दुश्मनी यदि करेगा तो कल्याण होगा, दोस्ती करेगा तो आशीर्वाद देंगे। फिर बड़ा सोचता है कि उन्होंने अपना परिचय दे दिया, अब तुझे उनसे कल्याण अपना कैसे करना है। फिर दिमाग में आते, अरे सीता जिसको तू स्वयंवर में जीतने गया था, वो सीता हुई है, यही तेरा कल्याण करेगी, तेरे कल्याण का कारण ही सीता है। और रावण ने जब तक वो नहीं मरा, जब तक मृत्यु रावण की नहीं हुई, तब तक सीता को दिया नहीं। इसका कारण यह था कि सीता बिना रावण का कल्याण नहीं था। एकदम दिमाग में तो काम बढ़ जा, उसका सीता का हरण करो। एक बात बताओ, इतना शक्तिशाली राजा दशानन दशकंठ, हाथ में चंद्रहास तलवार, ऐसा वरदान था कि जब तक हाथ में चंद्रहास तलवार रहेगी तो कोई जीत ही नहीं सकता रावण को। पुत्रों में मेघनाथ जिसने इंद्र को जीत लिया, कुंभकर्ण महाकाय, रानी मंदोदरी, इतनी खास खास बात रावण के पास थी, और वो चोरी करने गया। अगर उसको अपनी ताकत में घमंड होता तो वो सारे आम हर के ले जाता, पर उसे पता था कि तू सीता को नहीं हर के ला सकता। आवेगी तो छल से ही आवेगी, चोरी से ही आवेगी। अब चोरी करे तो करे कैसे, क्योंकि चोरी करने के लिए सहयोग की जरूरत चाहिए। रावण के दिमाग में आई कि मामा मारीच बड़ा मायावी है, और वो भारत के नक्शे को भी जानता है। उन बनधन जो बनखंड है, जहाँ पर पंचवटी है या और आश्रम है, सब राष्ट्र को जानता है। मारीच बड़ा मायावी है। पूरी रात जागते विचार करते रावण को हो गया। आधी रात दिमाग में आई कि मारीच ही इस काम में निपुण है। मारीच से मिलने आधी रात गए थे लंकेश। राजा रावण, लंकेश, दशकंठ रात के 12-1 बजे आधी रात मारीच से मिलने उसकी कुटिया में गए। चाहता तो मारीच को बुला लेता, मगर नहीं, ये काम गुप्त करना था। रावण को यह काम बिल्कुल गुप्त करना था, बिल्कुल सीक्रेट, किसी को पता न लगे। मारीच के पास गए, मारीच को उठाया। मारीच बड़ा मस्त था, उसने काम छोड़ दिया था चालाकी का, चोरी का और अय्यारी का, मक्कारी का, सब काम छोड़ दिए थे, जब क्योंकि राम ने बिना फर का बाण मारा था विश्वामित्र के यज्ञ में। ये स्टोरी लंबी बन जाएगी, वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर कभी सुनाऊंगा। तो बिना फर का बाण मारा था। मारीच को ज्ञान हो गया कि तो त्रिलोकी के नाथ है, मैंने मेरे ऐसा बाण मारा कि मैं लंका में आके पड़ा। और वो बाण भी इसीलिए मारा था, नहीं तो उसका वध करते, कि इसके द्वारा, क्योंकि तो राम को तो सारी रचना रचनी थी, संसारिक इंसान बनकर, संसारिक आदमी बनकर, साधारण मानव बनकर ये रचना खेलनी थी, पता सब था। तो पहले से ही मिशन बना था राम ने कि मारीच को बिना फर का बाण मार, और रावण इसकी मदद लेगा और सीता का हरण होगा। ये सब चीज प्रोग्राम में थी। अब दोस्तों क्या कहता है रावण मारीच को? उठाया उसको, वो हैरान हुआ, हे महाराज दशकंठ, आप आदेश करते मैं स्वयं आ जाता दरबार में, कि नहीं मारीच मुझे काम बहुत जरूरी है। और राजा का आधी रात जाना
कोई कम चिंता का विषय नहीं है, बड़ी खास चिंता थी। एक राजा आधी रात एक छोटे से आदमी के पास जा रहा कि बताओ लंकेश क्या बात है। संकट में साथ मित्र का दे। हे मारीच, बहुत घोर संकट आज मेरे ऊपर है, मुसीबत है। संकट में साथ मित्र का दे, है सच्चे मित्र का कर्म ये। न्यो छावर राज मुकुट पर हो, है सच्चे मित्र का धर्म ये। मामा, दो तपसी बच्चों ने आकर, गंदी वो पंचवटी की है, खर दूषण मारे और श्री सुफणखा नकटी की है। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा उनको। काटी है उन्होंने नाक कान, उनकी नारी को हरना होगा मैं। इसलिए मामा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं जोगी बाबा बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो उसको बांधा अपनी बातों से कि संकट में साथ मित्र का दे, कि तू मेरा मित्र भी है, मामा भी है, मैं घोर मुसीबत में हूं, मुझे तेरे साथ की जरूरत है, और ये धर्म भी है। पंचवटी पे बड़ी गंदी हरकत हुई है। बहन सुफनखा की नाक कान काट दी किसी ने। 2 लड़के बताए गए, राम लक्ष्मण। ये सुनते ही मारीच की तो हवा खराब हो गई, क्योंकि उसको तो बिना फरका बाण लग रहा था। वो तो राम के बाण से परिचित था, राम की ताकत से परिचित था। हाथ जोड़ लिए, कहना लंकेश, तुमने लिए हैं जिनके नाम, सुनते ही फूट गए हैं मेरे कान। ये बड़ा गहरा सत्संग है दोस्तों, रावण का और मारीच का। जबकि कोई ये इतना बड़ा वो नहीं है प्रसंग, मगर ये बहुत गहरा सत्संग मारीच का रावण का। रावण भी सुन रहा है और मारीच भी कह रहा है कि विश्वामित्र यज्ञवाला अध छुटा करारा काक में है, कहीं 100 योजन पर फेंक दिया हो तीर करारा काक में। यह नाम कान में पड़ते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, वर्षों पुरानी चोट फिर आज उखड़ी हुई नजर आती है। महाराज, बहुत पहले की चोट है जो आज फिर ये नाम सुनते उखड़ गई है। फिर उन सूर्यवंशी सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरा लेकर उड़ जाएगा। कि माया मृग उनको बहकाएगा, उन सूर्यवंशी सिंहों को, इतनी बड़ी ताकत जिनकी है उनको माया मृग बहकाएगा। ऐसे प्राण छूटेंगे, ऐसा बाण मारेंगे कि उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उस पिंजरे को लेकर भी पंछी उड़ जाएगा। खर दूषण तृष्णा संहारक, खर दूषण तृष्णा संहारक साक्षात नारायण है, और सीता अवतार है शक्ति का, शेष अवतार लक्ष्मण जी है। क्या आप समझेंगे इनको? उनकी ताकत नहीं समझे, खर दूषण मार दिए, तृष्णा मार दी, और सुफनखा नकटी कर दी, तुम अब भी नहीं समझे? अरे सीता अवतार तो है शक्ति का, शक्ति है सीता, शेष अवतार लक्ष्मण जी हैं, और खुद विष्णु भगवान के अवतार राम हैं। तुम उनसे वैर बढ़ा रहे हो। हे लंकेश, वैसे भी 10 प्रकार के जो मानव हैं उनसे वैर विरोध नहीं करना चाहिए। 10 प्रकार की शक्तियों से वैर विरोध नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? गौ ब्राह्मण देवता, कुटिल नारी अवधूत, हाकिम वैद रसोईया, हम साया और भूत। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हे महाराज, करना है कोई अच्छा काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरने हैं तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। फिर एक बात और कहता हूं महाराज, अच्छाई में देर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो कर डालो।
और बुराई में देर करो, जैसे भी टलती है उसको टालो। इसलिए त्याग कर बैर भाव, सब बैर भाव मन में जो आपकी उपजा है इसको त्याग दो। राम से बैर बढ़ाने का सपना छोड़ दो, नहीं तो कुल के कुल का सत्यानाश हो जाएगा। जो प्रकाश आप पे है वो खत्म हो जाएगा, जो ख्याति आपकी है वो नष्ट हो जाएगी। वो परमेश्वर है, परमात्मा है, जिनसे तुम बैर बढ़ाने की सोच रहे हो। अब रावण को तो पहले ही पता था, ऊपर से मारीच संधि के यहीं से जो है रावण को समझाना शुरू हो गया था। चोरी करने से पहले, सीता का हरण करने से पहले ही रावण को समझाना शुरू कर दिया था। मगर रावण ने तो कई घंटे इस पर चिंतन किया। वो समझे तो जब उसे पता ना हो। कह रहे मूर्ख, मारीच को कहा तू मुझे समझा रहा है? अरे मूर्ख, तू मुझे समझा रहा? किसको समझा रहा तू समझा किसको रहा? किसको ज्ञान दे रहा तू? जब सर्वम खलिविंदम ब्रह्म है वो। क्या बेहतरीन डायलॉग ये राधे श्याम रामायण में है। दोस्तों, मौका नहीं मिलता स्टेज पे। मैं मारीच का रोल करता हूँ, बड़ा दुख होता है जब स्टेज पे नहीं सुना पाता। मैं पहले ही आ जाती मुझे, आशाराम जी चुप हो जाओ, वर्मा जी बस बस, पहले से उड़ा जाता है। बहुत कुछ सुना सकता हूँ इसमें। जब सर्वम खलिविंदम ब्रह्म है वो, तो झूठा सारा नाता है। रावण कह रहे हैं सर्वम खलिविंदम ब्रह्म, के सब दुनिया को मारने, काटने, मरने, पैदा करने वाले और नाश करने वाले जो भी उत्पत्ति कारक है सब वे हैं। तो झूठा सारा नाता है। तू किसको ज्ञान सिखाता है और क्या होकर समझाता है? तू मुझे समझा रहा? अरे मुझे सब पता है, पर जो मैं करना है मुझे करूंगा। मैं बड़ी लंबी ठान रखी है, मैं तो अपनी मृत्यु तक की ठान रखी। तू मुझे समझा रहा है? तू अपने लिए डर रहा, मैं अपने लिए डर रहा हूं। जब सर्वम खलिविंदम ब्रह्म है वो, तो झूठा सारा नाता है। तू किसको ज्ञान सिखाता है और क्या होकर समझाता है? यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता का हरण करने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। कि सीता का हरण हो ना हो, तू मुझे ज्ञान मत दे, मुझे क्या करना है, मैं जो कह रहा हूं करना वो है। बड़ा सोचता है मारीच भी, कहना मौत तो आई गई, मरना तो है ही। अब ये दुष्ट भी मारेगा, उधर राम भी मारेगा, तो बेहतर यही राम के हाथ से ही मरूंगा। क्यों इसके हाथ से मरा? राजा के हाथ से मरने का मतलब है कि अपराध दंड। राजा से हाथ से मरने का मतलब है अपराधी घोषित होऊंगा। राम के हाथों मरूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सोचता है कि ठीक है महाराज, सोच लेता हूं। परवश में है परवशता। मारीच सोचता है परवश, कि तू तो भूवश है, परवश है, दूसरे के वश में है। परवश में है परवशता, हर तरफ मौत अब आई है। इस ओर गिरु तो कुआ है, उस ओर गिरु तो खाई है। कि तुझे मरना ही है, बेहतर होगा राम के हाथ से मरूं। ठीक है लंकेश, मैं तुम्हारी साथ चलता हूं। इस प्रसंग को तो यहीं विराम देते हैं, क्योंकि प्रसंग अभी पूरा प्रसंग करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, शायद ये भी ना देख पावे, समय है ही नहीं किसी के पास में। ठीक है, मैं तो अपनी मस्ती के लिए सुना रहा हूं। जिसे अपनी मस्ती लेनी तो सुन लेना, जिसको अपना आनंद लेना तो सुन लेना। मैं तो पहले कह रखा, अगर 2, 3, 4 आदमी ने देख लिया तो 4 लाख आदमी देख लेंगे। एक ने देख लिया, 1 लाख आदमी ने देख लिया, और 10 ने देख लिया तो 10 लाख आदमी। मैं तो उससे खुश हो जाता हूँ। तो आते हैं फिर रेखाओं पर, क्योंकि मैंने जो था ये तो बीच का चैप्टर था। इस प्रसंग को मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा अवश्य पूरा करूंगा। सीता हरण का कितना सुंदर रोमांचिक सीन है, कितना बढ़िया प्रसंग है, और कैसे कैसे इसको हमारी रामायण में जो लिखने वाले हैं उन्होंने इसको सजाया है। क्योंकि स्टेज पर नहीं सब बातें हो पाती, इतना टाइम नहीं मिलता। इतना अच्छा प्रसंग है सुंदरकांड से
सुंदरकांड भी करवाते हैं, मगर किसी को भी सत्संग लाभ नहीं मिलता। अखंड पाठ करवाते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको यही नहीं पता प्रसंग क्या है। जबकि हम रामायण का जो पाठ करवाते हैं उसमें पूरा सत्संग है, हर विषय में एक सत्संग है। ऐसा कोई भी आपको अध्याय नहीं मिलेगा जिसमें सत्संग ना हो, पर धर्म लाभ नहीं मिलता। सभी से निवेदन है, रामायण घर में लेकर आओ। हर घर में रामायण का होना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा ही शुभ ग्रंथ है और इसका अध्याय भी करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो 2 चौपाई पढ़े, उनको ध्यान से पढ़े, उनका मनन करें, चिंतन करें। कोई महंगी चीज़ नहीं है। 400 रुपये आज के टाइम में इसका बड़ी सस्ती बेच रहे हैं। 400 रुपये की बच्चों की इतनी सी किताब आ रही है, इतनी, और आप 4000 की 10 किताब ले आते हो बच्चों के लिए, जो वृद्धि में जाती है हर साल। एक 400 रुपये की रामायण आपकी 2 पीढ़ी तक काम करेगी। बच्चों को भी सुबह ज्ञान मिलेगा, सत्संग सुनेंगे। तो ये रामायण का लाना घर में बहुत जरूरी है। हर घर में रामायण होनी बहुत जरूरी है। तो आते हैं फिर, इसको मैं कल फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। अगली वीडियो में जब मौका मिलेगा मैं ये सीताहरण का पूरा प्रसंग, क्योंकि मारिच को तैयार कर लिया, उसमें पूरा करूँगा। हस्त रेखा भी साथ साथ चलती रहेगी। तो ये उग्र रेखाएं हैं गुरु पर्वत पर। देखो मैं भूलता नहीं, जिक्र था गुरु पर्वत पर जो उग्र रेखाएं हैं। ये इतनी सुंदर रेखा बन जाती है हाथों में। ये हमारा गुरु पर्वत है। ये जैसे उग्र रेखा निकली, ये तो यहाँ शनि पर रुक गई, पर ये थोड़ी आगे गुरु पर्वत है। ये अगर गुरु पर्वत पर उग्र रेखा आ जाए तो क्या कहने उस इंसान के। बेहतरीन वकील, एडवोकेट, या उससे बड़ा जज, या उससे बड़ा भी कोई पदवी होती होगी तो वहां पर पहुंच जाता है इंसान। ये ऐसी उग्र रेखा है। इंसान सुंदर कल्पनाओं में जिएगा। जिस समूह को संबोधित करेगा उसको पूरा अपने वश में कर लेगा। जिस सभा समूह को संबोधित करेगा उसको अपने वश में करने की पूरी प्रतिक्रिया उसके पास होगी। अच्छा अध्यापक बनेगा, अच्छा प्रोफेसर बनेगा, नेता बनेगा तो अच्छा बनेगा। और हमेशा शालीनता से बोलना, ऊंचे विचारों के हिसाब से बोलना, आम इंसान की तरह नहीं जीना, खास इंसानों की तरह जीना, ऐसी इस उग्र रेखा का योग बन जाता है। और इसके साथ साथ यदि सूर्य रेखा भी हाथ में है तो फिर तो क्या कहने। हजारों लाखों में ऐसे योग बनते हैं। मैं कल बता था पिछली वीडियो में कि हजारों हाथों में 50-60 इंसान ही होते हैं ठीक ठाक, बाकी काम चलाते हैं। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, मेरा आशीर्वाद तो वैसे सब पे ही होता है, पर कुछ खास होते हैं बिल्कुल जिन पर खास आशीर्वाद होता है। उन खास में भी खास होते हैं। मान लिया 1000 आदमियों पर 1000 पर आशीर्वाद तो है, पर है काम चल रहा, उनमें खास 50-60 हो गए, उनमें खास 10 ही रह गए। उन खास में भी एक तो विशेष खास होता है। पूरे गांव में प्रधान एक ही तो होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री एक ही तो है। अर्जुन, तेरे ऊपर मेरी खास आशीर्वाद है। तो ऐसे सुंदर योग इस रेखा के, उग्र रेखा के बन जाते हैं। जय श्री राम। वीडियो आज लंबी बन गई, आनंद आ गया था बातों में। और इससे अगली वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा कि उग्र रेखा बुध पर्वत पर जाती है, उसका क्या महत्व है। अलग अलग रेखाओं का अलग अलग महत्व है। दोस्तों बड़ा लंबा ग्रंथ है, सीख रखा तो आपको बता भी रहा हूँ। मेरे पास यही धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। श्रीमद् रामायण है, देखो ये पढ़ता हूँ मैं डेली। पुरानी रामायण हो जाती है तो मैं उसको दे देता हूँ किसी को। जो रामायण पुरानी हो जाती है तो उसको मैं दे देता हूँ। अगर यदि कोई दूर दराज बैठा है, दोस्तों 400 रुपये की रामायण आती है, दिल्ली से मंगवा लेना।
मेरे से मंगवाओगे, जो खर्चा आप दे देना, 400 रुपये मुझे भेज देना, मैं लेके दे दूंगा आपको। मगर घर में रामायण का होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। जय श्री राम। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी से उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा धार्मिक विचारों में भी आओ। फुवड़ नाच गाने मत देखो, ठीक है, करने दो काम उनको अपना। कमेंट भी बहुत आते हैं उनके पास में, मेरे पास तो कमेंट भी नहीं आता, कोई बात नहीं है, पर मैं अपने कर्म को आगे चला रहा हूँ। मैं अपने कर्म को आगे चला रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार भी भगवान श्री राम का नाम मुँह पाएगा उतना ही शुद्धिकरण होगा। मेरी उम्र कम नहीं है, 60-62 साल का हूँ, झटके भी ले रहा हूँ। हाथ देखता हूँ तो इसकी नेगेटिव ऊर्जा झेलता हूँ। हाथों की जो नेगेटिव ऊर्जा है उनको झेलता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये सब आपके लिए है। जय श्री राम।